हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, उसकी अब तक की जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं सभी शिफ्ट के आधार पर साइंस के टॉप सिलेक्टेड 75 क्वेश्चन। इसलिए अगर आप लोगों का एग्जाम भी नहीं हुआ है और आगे शिफ्ट में लगा हुआ है तो आप लोग जो है इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों हमने इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। जिस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सेम उसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो जो ये सागरीय खरपतवार है ये आयोडीन का प्रमुख स्रोत है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। जो पालक के पत्ते होते हैं इसमें जो है किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर जो आयरन है इसकी मात्रा जो है सबसे अधिक होती है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में बताया करिए, जिससे कि क्वेश्चन अच्छे से आपको तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। जो दंत क्षय है ये जो है फ्लोरीन की कमी से होता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। तो अभी हमने बताया कि जो पालक है इसमें जो है सबसे ज्यादा मात्रा में लौह मतलब जो आयरन है ये पाया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा हरी सब्जियों में जो है भरपूर मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है। यहाँ पर जिसने भी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी लगाया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से वसा में कौन सा विटामिन विलय नहीं होता है। तो यहाँ पर जो बात कर लेते हैं जल में विलय विटामिन की, तो जो विटामिन बी और सी हैं ये जो है जल में विलय विटामिन है, और इनको छोड़ करके जितने विटामिन है वो सारे विटामिन जो है वसा में विलय विटामिन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विटामिन बी है ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो विटामिन है जल में विलय विटामिन है, वसा में जो है विटामिन विलय नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी जो ए और ई और जो यहाँ पर डी विटामिन है ये जो है वसा में विलेय विटामिन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है जापानी एन्सेफ्लाइटिस का कारक होता है। तो जो जापानी एन्सेफ्लाइटिस का जो कारक है ये विषाणु होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह कौन सा है। मतलब जो ईईजी होता है तो ये जो है किस अंग की कार्य प्रणाली को प्रकट करता है। तो ये मस्तिष्क है, इसके लिए दोस्तों ईजी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि केसीन डैश दुग्ध में होता है। तो जो केसीन है ये क्या है। तो ये जो है प्रोटीन है, और ये प्रोटीन जो है दुग्ध में होता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, मतलब जो केसीन प्रोटीन है ये दूध में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि किस तत्व की कमी के कारण जो है घेंघा रोग होता है। तो ये जो आयोडीन है इसकी कमी के कारण जो है घेंघा रोग होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर जो है विटामिन ए जो है ये मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। तो इसका आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता है। तो यहाँ पर जो टाइफाइड है ये रोग जो है रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है। तो इसका आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा। ये भी दोस्तों जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप हैं। तो कैंसर के उपचार के लिए जो है कोबाल्ट 60 ये जो है प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है। तो इसका आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि मिनी माता रोग का कारण क्या है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। जो मिनी माता रोग है इसका कारण क्या है, तो इसका जो कारण है ये जो है पारा है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सनशाइन विटामिन कौन सा है। तो ये जो सनशाइन विटामिन है, ये जो विटामिन डी है, ये जो है सनशाइन विटामिन है, क्योंकि दोस्तों ये जो है सूर्य से जो है ये विटामिन प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पीत ज्वर संचारित किया जाता है। तो जो ये पीत ज्वर है ये एंडीज मच्छर द्वारा संचारित किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर बात की जाए जो एनोफिलीज मच्छर है इसके द्वारा जो है मलेरिया जो है संचारित किया जाता है, मलेरिया रोग जो होता है। ठीक है। और बात की जाए मक्खी द्वारा जो है हैजा और जो पेचिस है ये जो है मक्खी द्वारा फैलता है। ठीक है, मतलब संचारित किया जाता है पेचिस। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है। तो जो डिप्थीरिया रोग है ये जो है संक्रामक रोग है, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है। तो इनमें से जो प्लेग है ये जो है वायु के माध्यम से फैलता है। तो इसका आंसर जो है यहाँ पर जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है। तो इनमें से पूछा गया है कि बताइए कौन सा विटामिन है। तो जो फोलिक अम्ल है ये जो है विटामिन है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों जो ये फोलिक अम्ल है ये जो है विटामिन बी9 का दूसरा नाम है। ठीक है, ये जो है विटामिन बी9 का दूसरा नाम है फोलिक अम्ल, इसलिए जो है ये विटामिन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है यहाँ पर कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो जो सब्जियां होती हैं छिली हुई उनको धोने से विटामिन सी जो है निकल जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है। तो अभी हमने आपको बताया कि जो केसीन प्रोटीन है ये जो है दूध में पाई जाती है, तो इसका आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है। तो जो ये लैक्टोज है इसकी उपस्थिति के कारण जो है दूध में मिठास आ जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, बताइए, आसान प्रश्न है। मनुष्य में जो है कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो ये जो है 206 होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, बताइए कि जो मनुष्य की खोपड़ी होती है इसमें कितनी अस्थियां होती हैं। तो इसमें जो है 8 अस्थियां होती हैं। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की जो है कितने जोड़े होते हैं। तो यहाँ पर जो है मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी संख्या होती है, तब दोस्तों यहाँ पर जो है 24 जो है पसलियां होती हैं। लेकिन जोड़े पूछा गया है तो 12 जोड़ी दोस्तों यहाँ पर पसलियां होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन जो है आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष कितने रंग दिखता है। मतलब दोस्तों पूछा गया है कि जो इंद्रधनुष है कितने रंग का दिखता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा यहाँ पर 7 रंग का जो है ये दिखता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृगतृष्णा बनने का कारण क्या है। तो ये जो मृगतृष्णा है ये जो है बनने का कारण जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश डैश जाता है। तो जो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ये कब होता है, तो जब प्रकाश जो है हीरे से कांच में जाता है तब दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसको आइए समझिएगा। जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ये तब होता है जब प्रकाश कहाँ से, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। तब दोस्तों सघन माध्यम से जो है विरल में जाता है तब जो है आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है।
ठीक है, तब वहां पर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। मतलब इस जो घटना को क्या कहते हैं, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इसका आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा, जो हीरा है, हीरा क्या है, तो एक सघन माध्यम है, और जो कांच है ये एक विरल माध्यम है। तो यहाँ पर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई जो छड़ी है ये मुड़ी हुई प्रतीत होती है। आप लोगों ने पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, कहां से, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये क्या होती है, ये जो है अभिलंब के पास आती है। ठीक है, और जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये जो है अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों ने पढ़ा है। तो इसीलिए जो है क्या होता है यहाँ पर, तो ये जो आपतन कोण है इसके कारण जो है पानी से जो भरे बर्तन में डुबाई गई जो छड़ी है ये मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। जो सूर्य ग्रहण है ये कब होता है, तो दोस्तों सूर्य ग्रहण है ये प्रतिपदा में होता है, मतलब अमावस्या में होता है। दोस्तों जो प्रतिपदा है इसको जो है अमावस्या कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको जो है अमावस्या या जो है इंग्लिश में इसको न्यू मून कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया। तो जो ये प्रकाश का वेग है सबसे पहले रोमर ने ज्ञात किया था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे डैश हैं। तो जो ये प्रकाश तरंगे हैं ये जो है तरंग एवं कण दोनों के समान हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि प्रकाश का वेग अधिकतम डैश होता है। तो जो ये प्रकाश का वेग है अधिकतम कब होता है, तो निर्वात में जो है ये अधिकतम होता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति डैश क्या होती है, तो ये जो है वैसी ही रहती है। मतलब कि माध्यम में अगर जो है तापमान की वृद्धि की जाती है तो पूछा गया है कि जो प्रकाश की गति है क्या होगी, तो ये जो है वैसी ही रहेगी। मतलब जो है इसमें तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। मतलब जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो उसमें जो है कौन सा भाग दिखाई देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा किरीट जो है दिखाई देता है। तो यहाँ पर जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी लगाया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, बताइए। जो प्रकाश तरंग है ये किस प्रकार की तरंग है, तो ये जो है अनुप्रस्थ तरंग है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो प्रकाश तरंग है ये जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है। अगर बात की जाए जो अनुदैर्ध्य तरंग है, तो जो ये जो है ध्वनि ध्वनि की ऐसी तरंग है, तो ये जो है अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डेसिबल होता है। तो ये जो डेसिबल है ये एक ध्वनि स्तर का मापन होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो जो ये सोनार है ये अधिकांशतः नौ संचालकों द्वारा जो है प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पूछा गया है यहाँ पर कि अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक डैश क्या होता है, तो ये जो है बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण जो है द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो जो कमरा है इसको जो है संपीड़ित गैस को छोड़ने से जो है ठंडा किया सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, बताइए। जो ऊष्मागतिकी जो प्रथम नियम है ये किस अवधारणा की पुष्टि करता है, ये जो है ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हीरा चमकदार दिखाई देता है
जो ये हीरा है, ये हीरा चमकदार दिखाई देता है क्योंकि जो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, मतलब सामूहिक मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है ये जो है हीरा जो चमकदार दिखाई देता है। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। तो यहाँ पर जो बिस्मथ है ये जो है चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता है। बाकी जो कोबाल्ट, लोहा और निकिल है ये जो है चुंबक के द्वारा आकर्षित होते हैं। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। बताइए, ये चुंबकीय फ्लक्स है इसका मात्रक क्या होता है। जो वेबर है दोस्तों, ये जो है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदला जाता है। बताइए, जो प्रत्यावर्ती धारा है इसको जो डिस्ट धारा में बदला जाता है किसके द्वारा, तो डिस्टकारी के द्वारा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा मतलब होता है एसी करंट को डीसी करंट में जो है किसके द्वारा बदला जाता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो गैस इंजन की खोज किसने की थी। ये जो गैस इंजन है इसकी खोज किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा डैमलर ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जिसने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो परमाणु बम है इसका विकास किसने किया था। तो यहाँ पर जो जे रॉबर्ट ओपेनहीमर हैं इन्होंने जो है परमाणु बम का विकास किया था। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रक्षेपात्र का विकास किसने किया। तो जो ये प्रक्षेपात्र है इसका विकास जो है एडवर्ड टेलर ने किया था। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों ये जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, इसलिए आप लोग इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो हाइड्रोजन बम है ये किसने विकसित किया था। तो आंसर हो जाएगा एडवर्ड टेलर ने जो है इसको विकसित किया था। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लेजर का आविष्कार किसने किया था। जो लेजर है इसका आविष्कार टी एच मेनन ने किया था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो इनमें से जो नाइट्रोजन है ये जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। बाकी जो कोयला, पेट्रोलियम और जो जल गैस है ये जो है जीवाश्म ईंधन है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है। तो इनमें से जो हीलियम है ये जो है ईंधन तत्व नहीं है। बाकी जो रेडियम है, थोरियम और जो यूरेनियम है ये ईंधन तत्व हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ईंधन से वातावरण में न्यूनतम प्रदूषण फैलता है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इससे जो है वातावरण में जो है न्यूनतम प्रदूषण फैलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। तो जब पेट्रोल से जब आग लगती है तो उसके लिए जो है झाग वाला जो अग्निशामक होता है इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वायु से हल्की गैस कौन सी है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वायु से हल्की गैस कौन सी है। ये जो अमोनिया गैस है ये दोस्तों वायु से हल्की गैस होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गैसीय समीकरण पीवी इक्वल टू एनआरटी में आर क्या सूचित करता है। तो यहाँ पर जो आर है ये जो है एक मोल गैस को सूचित करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है। तो इनमें से जो फैराडे का नियम है ये जो है गैसों से संबंधित नहीं है। बाकी जो बॉयल का नियम है, चार्ल्स का नियम है और जो गैलुसैक का नियम है ये गैसों से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो है गैस से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है यहाँ पर कि भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है। तो ये जो है आइसोथर्मल्स कहलाती है।
तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। तो जो ये आदर्श गैस है इसकी ऊर्जा जो है ये मोल की संख्या पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा गया है यहाँ पर कि तापमान एवं दबाव की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है और यह नियम क्या कहलाता है। तो यह जो नियम है ये आवोगाद्रो नियम कहलाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो उत्प्रेरक है इसकी खोज किसने की थी? जो बार्जिलियस हैं इन्होंने जो है उत्प्रेरक की खोज की थी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि तत्वों का जो है सबसे पहला वर्गीकरण जो है ये किसने किया था। तो ये जो है डोबेरेनर ने किया था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो जो ये त्रिक का नियम है इसका प्रतिपादन डोबेरेनर ने किया था। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूछा गया है यहाँ पर कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो यहाँ पर जो न्यूलैंड्स है इन्होंने जो है तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित जो है अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। तो यहाँ पर जो मेंडलीफ है मेंडलीफ ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था। ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है। जो सोडियम है इसको जो है चाकू से काटा जा सकता है और ये धातु है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण नमक डैश है। तो ये जो है सोडियम क्लोराइड जो है ये जो है साधारण नमक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है। तो जो ये बेकिंग पाउडर है ये जो है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है। इसको जो है खाने वाला सोडा भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है। तो यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड है इसका जो है अधिकतम योगदान है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है। तो फोटोग्राफी में जो है स्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला जो रसायन है ये जो है सोडियम थायोसल्फेट है। कौन सा है? जो ऑप्शन नंबर बी है सोडियम थायोसल्फेट। ये जो है फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है। तो यहाँ पर जो एल्युमिनियम धातु है ये जो है अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है। तो इसका आंसर जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं। जो प्रणोदक हैं ये जो है रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये जो है न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली जो कुकिंग गैस है ये कौन सी है। तो यहाँ पर जो द्रव है ये जो है गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है। ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि धातु की प्रकृति कैसी होती है। जो धातु है इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो ये जो है विद्युत धनात्मक होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये दोस्तों हमने आपको 75 क्वेश्चन करा दिए हैं। साथियों सारे क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन थे इसलिए जो है आप लोग इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा।
अब आइए आपको एक क्वेश्चन देते हैं, जिसका आंसर आप लोग जो है बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। तो क्वेश्चन है कि किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा और साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर साथियों आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलते रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।